हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बजे तो कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम्ब का दिया हुआ ये हमारा नियम है। अगस्टीन डी कूलम्ब, सुनिए ध्यान से। चार्ल्स अगस्टीन डी कूलम्ब का दिया हुआ ये हमारा नियम है। इन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा। इन्होंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरा इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर रखा था, है ना। तो ये दोनों क्या किया था आपको बता दो, ये दोनों हमारा रिपल किया था। एक प्रोटॉन को दूसरा प्रोटॉन से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर रखा था। ये दोनों में क्या किया था बता दो, रिपल किया था, है ना। चार्ज इसमें भी था, चार्ज इसमें भी था, तो ये दोनों हमारा क्या किया था, रिपल किया था। जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर रखा, तो ये दोनों क्या किया आपको बता दो, अट्रैक्ट किया। कोई बात मत करिए, ये दोनों हमारे क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो पहला नियम तो आपको पता चल गया। फर्स्ट लॉ क्या बता दो, लाइक चार्ज रिपल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। लाइक चार्ज रिपल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, है ना। फर्स्ट नियम क्या बता दो, लाइक चार्ज repel each other and unlike charge attract each other, attract each other। अब सुनिए, इसका मेन जो नियम है, 2 नंबर। इन्होंने क्या बोला था, एक और चीज इन्होंने बोला था, ये किससे इंस्पायर था बता दो, न्यूटन से इंस्पायर था, है ना। ये इंस्पायर था हमारा किससे बता दो, न्यूटन से। सुनिए फिर, है ना। इन्होंने क्या किया, एक चार्ज को Q1 किसी दूसरा चार्ज Q2 से r डिस्टेंस पर रखा, है ना। एक चार्ज Q1 को दूसरा चार्ज Q2 से कितना डिस्टेंस पर रखा, r डिस्टेंस पर रखा, है ना। न्यूटन भी कभी अपना टाइम पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया था बताइए तो, ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 11 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। बताइए तो क्या बताया था, अगर दो मास हमारा m1 और m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा अगर r है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन का, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका उसका स्क्वायर का, है ना। सेम चीज इन्होंने भी क्या बोला, देखिए इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा r है, कुछ डिस्टेंस है, तो इन्होंने बोला कि दोनों चार्ज के बीच लगने वाला एट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स, है ना। एक बार फिर से दोनों चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। म्यूचुअल का मतलब हम इस पे जितना फोर्स लगाएंगे उस पर वो भी हमको उस पे क्या करेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा। दोस्ती भी बराबरी का, दुश्मनी भी बराबरी का, समझ गए ना, है ना। दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। कुछ याद है, देखिए ना, न्यूटन ने ऐसे ही कुछ बोला था, बस उन्होंने मास के लिए बोला था, इन्होंने चार्ज के लिए बोला, समझ गए। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस चीज का आप हटाइएगा, हमारा एक कांस्टेंट लगेगा, क्या हम इसको मिटा दें, बताइए। अगर इस चीज को हटाएंगे हम तो क्या हमारे एक कांस्टेंट लगेगा, एकदम लगेगा कांस्टेंट। क्या लगता है बताइए तो,
के, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है आपका, बताइए तो कांस्टेंट है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। सुनिए फिर एक और चीज, सब बोलेगा के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आप बोलिएगा नहीं, फिर क्या होता है, वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन पता है क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, समझ में आया क्या। अब पूछेगा ये है क्या आपका, ये हमारा परमिटिविटी, एप्सिलॉन हमारा क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या आपको बता दो, ये हमारा है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर ये हमारा क्या बता दो, ये हमारा है परमिटिविटी इन एनी मीडियम। अब आपका सवाल होगा ये परमिटिविटी है क्या, ये परमिटिविटी हमारा मतलब है दोनों चार्ज के बीच का मीडियम, ये दोनों चार्ज के बीच का मीडियम परमिशन देगा तो ये दोनों अट्रैक्ट के बाद डिफर करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स सपोज तब में आपको शादी करना है, समझे, तो आपको परमिशन लेना होगा ना किसी से, नहीं लेना होगा, अब ऐसे ही जाके बोलेगा लड़की को शादी करना, चलो हो जाएगा शादी, फिर आप अपना घर वाला को बोलेगा, लड़की अपना घर वाला को बोलेगी, है ना, वो लोग परमिशन देगा तो जाके शादी होगा, अगर परमिशन नहीं दिया फिर थाना से परमिशन लेना होगा, मतलब कोर्ट से परमिशन लेना होगा। अरे हम क्या करेंगे, परमिशन लेना ही होगा आपको किसी ना किसी से, नहीं समझे, या तो घर से परमिशन लीजिए आप, अरे तो बाद में लड़की बदल जाएगी, आपको पता है कि नहीं पता है, हाँ समझे कि नहीं समझे, आपको परमिशन पहले लेना होगा, या तो घर से लीजिए या फिर आप कोर्ट से लीजिए, है ना, तो ये ना उसी मीडियम को बताता, मीडियम परमिशन देगा तो ना, ये वही परमिशन वाला खेल है, समझे, ये दोनों चार्ज के बीच का मीडियम परमिशन देगा तो जाके दोनों अट्रैक्ट करेगा ना, है ना, नहीं समझे, अगर परमिशन दिया तो जाके अट्रैक्ट करेगा, तो ये दोनों के बीच का मीडियम को कौन बताता है, एप्सिलॉन, समझ गया आप, है ना, तो k इक्वल टू देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, इस एप्सिलॉन की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, k इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, देन फोर्स, ये वाला फोर्स, देन फोर्स F इक्वल क्या होगा, F इक्वल क्या होगा आपका बताइए तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स, हाँ समझ गया, ये हमारा हुआ फोर्स। अब सुनिए एक और चीज, अगर मीडियम एयर हुआ, इन एयर मीडियम, अगर एयर मीडियम हुआ, अगर एयर मीडियम, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, अगर मीडियम एयर हुआ तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर इनपुट की F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, समझे, ये रहा हमारा कूलम्ब, समझ गया, ये रहा हमारा कूलम्ब। देखिए इसको हम ना डायरेक्ट यहीं पे खत्म करते हैं, के का वैल्यू डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं, खत्म हो जाता है, पर थोड़ा सा डेप्थ, समझ गया ना, है ना, कौन क्या चीज है, कौन सा टर्म क्या है, समझ गया ना आप, समझ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ऋषभ, है ना, किसका वैल्यू, इसका इसका वैल्यू, इसमें खाली 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, ये हमारा मीडियम के साथ बदल जाता है, समझ गए, तो लिखिए कूलम्ब लॉ का डेफिनेशन, चलिए इसको ये उसके बाद लिख लीजिएगा, समझ गया, लिखिए कूलम्ब लॉ, लिखिए दूसरा नंबर वाला, लिखिए लिखिए लिखिए, ठीक है,
state that Coulomb's law state that the mutual force of attraction or repulsion between Coulomb's law states that the mutual force of attraction or repulsion between two point charge, two point charge, two point charge is directly proportional to the two point charge is directly proportional to the product of magnitude of their charges, product of magnitude of their charges, product of magnitude of their charges, and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them. समझ गए? एक बार फिर से देखिए, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? तो दो चार्ज के बीच लगने वाला म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दोनों का आप मिला दिया, हमारा क्या बना? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर मोड, मोड तो मतलब मैग्नीट्यूड। इसको हटाएंगे, हमारा एक कांस्टेंट लगेगा K, जहां पे हम लोग K को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K का वैल्यू आपका क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन इसको क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन हमारा क्या बने? तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर हमारा क्या है? परमिटिविटी इन एनी मीडियम। समझ गया? ये एप्सिलॉन का खेल क्या? ये मीडियम, परमिशन देने वाला मीडियम, ये दोनों के बीच का मीडियम चाहेगा तो ना दोनों अट्रैक्ट या फिर रिपल करेगा। समझ गए? अब आप क्या किए? K का वैल्यू लिखे, K का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसका वैल्यू आप इधर पुट कर दिए तो F इसको क्या आ गया हमारा? 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अगर मीडियम एयर हो तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है आपका? 1। F इसको क्या बन गया हमारा? 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलिए इसको आप लिख लीजिए पूरा एकदम ढंग से। चलिए लिख लिए, इसको हम मिटा देते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए, where 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, इसका यूनिट, पहले हम लोग इसका यूनिट निकालते हैं। यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये वेयर हम लिख दिए। यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका हम लोग पहले यूनिट निकालते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं F इसको क्या बता दो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप क्या करिए? R स्क्वायर को F के पास लेकर के आ जाइए, क्या हो जाएगा हमारा? F R स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 हमारा ये ऊपर है, ये हमारा नीचे आ जाएगा। Q1 Q2, इसको हमारा क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट हमारा क्या बन जाएगा? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। ये हमारा चार्ज है तो कूलम, दो चार्ज है ना, तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा हमारा। यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? बताइए तो। वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू क्या होता है आपका? बताइए तो। 9 × 10⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा आपका? बताइए। डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? बताइए तो। देखिए एफ हमारे ऊपर में है ना, एफ ऊपर में, तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T - 2 R स्क्वायर की जगह पे L2 Q1 Q2 का क्या हो जाएगा आपका? IT, या पर AT भी लिखता बहुत कोई, IT। तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला? बताइए तो। m1 आपका m1 है, L कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, L3
टी माइनस टू और ई वाला आपका दो टी ऊपर हो जाएगा, टी माइनस फोर और आई माइनस, समझ गए? चलिए इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं नहीं बता दो। अब लिखिए यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, है ना? समझ रहे ना आप लोग भी? क्या हो जाएगा बता दो, हम लोग जानते हैं एफ इसको तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का इधर लेके आ जाए एफ के पास, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा न्यूटन, दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर, और ये हमारा रेडियस तो मतलब रेडियस नहीं डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या बन गया हमारे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बता दो, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इसका वैल्यू होता है आपका 8.854 into 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए? याद रहेगा? भूल जाते हैं आप लोग, समझे? 1/4 का वैल्यू कितना होता है 9 into 10 का पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 into 10 का पावर -12। समझ गए? अब डायमेंशन क्या होगा आपका बताइए, डायमेंशन देखिए इधर का एफ हमारा नीचे था 1/4 का तो कुछ होगा ही नहीं, एफ हमारा नीचे था, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका बता दो, m1 L1 T-2 Q का IT, बहुत कोई 80 लिखता है, एक बार हम फिर बोल रहे हैं, कोई इश्यू नहीं, कोई 80 कोई IT लिखता है, आर स्क्वायर मतलब L2। हमारा क्या हो जाएगा बताइए, m ऊपर उठ जाएगा, तो m हमारा नीचे ऊपर उठेगा तो -1, L हमारा नीचे देखिए दो L हो जाएगा, एक T ऊपर उठ जाएगा -3, T -2 नीचे ऊपर उठ जाएगा तो T 2 और इधर का 2 4 और I, समझ गए? ये हमारा कूलम। एक बार फिर से कूलम का क्या कहता है आपको बता दो, दो चार्ज के बीच लगने वाला हमारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का। उम्मीद है कूलम का आप समझ गए, नहीं अटकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है मां कसम, कोई दिक्कत नहीं है ना? हंस क्या रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उम्मीद है आप लोग भी समझ गए होंगे, इस वीडियो में इतना ही।